गुड मॉर्निंग। हमारे बिल्लों के साथ मैं जा रही हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में एक रिट्रीट है। क्यों? ही गॉट स्कैर्ड। ओके जी, चलते हैं। 9 बजे शुरू होगा, तो बस अभी जा रहे हैं। 10 मिनट हैं उसके स्टार्ट होने में। While you drive, just say, "Hey Google, play the news." Hey Google, play the news. Hey Google. गूगल Okay. आज करना। Hey Google, play the news. Here's the latest news. After nearly 200 years of mitigating risk, at FM, we can see what others don't. As leaders in commercial property insurance, ऑलराइट गाइस, तो मैं जा रही हूँ कैंपस। आज हफ्ते का दिन है, लेकिन मेरी जो मेजर सुपरवाइज़र हैं उन्होंने आज राइटिंग रिट्रीट रखी हुई थी। बाय द वे, ये बहुत सारी बाइक्स जा रही हैं और इनके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ग्रुप में इनको ये करना अच्छा लगता है बिकॉज़ अभी मौसम बहुत अच्छा है। दूसरा, फ़ंड रेजिंग के लिए भी ये लोग करते हैं, अवेयरनेस रेजिंग के लिए भी ये लोग करते हैं। तो ये एक कल्चर है, स्पेशली डेंटन में मैंने काफ़ी देखा है ये सब कुछ। तो हैवी बाइक्स उठा के पीछे एक किसी बंदे को या बंदी को बिठा के ये लोग इस तरीके से ना चलते रहते हैं। बाकी जो हमारा आज का दिन था वो इस बारे में है कि 15-20 लोग मिल के ना, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेम्बर्स सारे मिल के एक बड़े से हॉल में बैठ गए थे और फिर हम लोग सारा टाइम अपना, कोई किसी ने आर्टिकल के ऊपर काम किया, किसी ने अपने प्रपोज़ल के ऊपर काम किया, किसी ने अपने थीसिस के ऊपर काम किया। तो इस तरीके से हम एक ही रूम में बैठ के ना लगातार काम करते रहे। टीचर्स ने हमें एक चीज़, मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आप किसी भी रिसर्च को जब स्टार्ट करते हो ना, तो इनिशियल पॉइंट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत पते की बात बताई कि ड्राफ्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट होता है, पहली जो उसकी शक्ल होती है, वो उसको अब ये मत लिखो कि आई एम राइटिंग, आई एम वर्किंग ऑन द आर्टिकल। आप ये लिखो कि आई हैव प्रोड्यूस्ड माई फर्स्ट ड्राफ्ट। फिर वो अंग्रेज़ी बोलने वाले सर प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा हम बार बार उसको गो थ्रू करते हैं और रिव्यू करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स चेक करना, उसके बाद जाके फाइनल प्रोडक्ट बन के सामने आता है। तो मैंने कहा यार, मैं तो कोई असाइनमेंट जमा कराती हूँ, उसको रिव्यू नहीं करती हूँ, और कोई प्रोफेसर कहता है कि वेरी बैड सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, और मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। गाइस, तो मैं कैंपस पहुँच चुकी हूँ। ये है हमारा डिस्कवरी पार्क, आप लोग देख चुके हो इसको। और मैं उठ गई सुबह 8:15 बजे और बस हाथ मुँह धोया, मॉइस्चराइजर लगाया और आ गई। कल रात ना मैंने एक मिस्टेक कर दी, मिस्टेक कर दी। खाना तो मैंने खाया नहीं था, और फिर मैंने ना रात को सोने से पहले मैंने, मेरे सामने वो मेरी मल्टी विटामिन की टैबलेट पड़ी थी, वो ऐसे मोटी सारी है, वो मैंने खा ली। अब उसके बाद मेरा उसके फ़ौरन बाद मुझे सोना था। अब मैं जब बेड पे लेट गई तो मुझे वोमिटिंग वाली फीलिंग होने लगी। मैंने कहा यार ये क्या है। बस फिर 5-10 मिनट के बाद मैंने कहा मुझे तो वोमिट करना है, बहुत ज़्यादा फीलिंग बढ़ गई। फिर मैं गई, फिर मैंने वोमिट आउट कर दिया। अब उल्टी हरकतें मेरी ये हैं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, मुझे याद नहीं आता अपनी टैबलेट को खाना। जैसे ही सोने का वक्त आता है तो मुझे याद आता है कि ओह, मुझे तो टैबलेट खानी है। मतलब ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, कुछ चीज़ें। बट गाइज, एक चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ कि कल मैंने सक्सेसफुली अपने आप को कंट्रोल किया। आई डिड नॉट ईट माई डिनर। सुबह उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बट आई हैव टू बी कैलोरी डेफिशिएंट।
और कोई तरीका नहीं है वेट लूज़ करने का। इवन वो जो कल मैं देख रही थी ना पॉडकास्ट, उसमें ये था कि एक्सरसाइज आपको आपका वेट नहीं रिड्यूस करती है, एक्सरसाइज वुड इनकरेज यू टू ईट लेस, वो आपका हंगर रिड्यूस करती है, दैट्स इट। तो अच्छा 9-10 हो रहे हैं, ओके यार। और सैटरडे का दिन है, कोई भी नहीं है। देखिए 1-2 स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि क्लासेस तो होती हैं, बट देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद ना मैंने जाना है जिम। ये देखेंगे डिस्कवरी पार्क ना बाद में बना था, पहले सारे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स बने थे, फिर यूनिवर्सिटी पॉपुलर हो गई पॉपुलर हो गई, उसके बाद फिर लोग आने लगे तो यूनिवर्सिटी ने और ब्रांचेस बनाए। दैट्स वेयर वी आर गोइंग। ये देखें कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे है मल्टीपर्पज़ हॉल। वो लड़की आ रही है, यहाँ जाना है। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मैंने सिर्फ कॉफ़ी ली है और उसमें थोड़ा सारा दूध डाल दिया था, बहुत मज़े की मेरी कॉफ़ी बन गई थी। और बाकी यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। ये सारे आइटम्स आई डिड नॉट पिक अप एनी ऑफ दिस। मैंने जस्ट कॉफ़ी पी और साथ में मैं पानी ले लिया और मैं पानी पी के बैठी रही। और बहुत प्रोडक्टिव था यार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग करो और उसको बार बार रिव्यू करो। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि किसी प्रोफेसर ने कह दिया कि यार बैड सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, ओ दिस सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, और मैं कहती हाय मुझे तो लिखना ही नहीं आता। वो बहुत गलत अप्रोच है कि अगर आपको कोई कुछ बोल दे और फिर आप परेशान होकर बैठ जाओ। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज जब मैंने इन सारे प्रोफेसर्स को सुना जो कि अंग्रेजी के नेटिव स्पीकर हैं, वो कह रहे हैं कि हम बार बार रिव्यू करते हैं, वी गो थ्रू आवर वर्क अगेन एंड अगेन एंड मल्टीपल रिवीजन और करेक्शन के बाद हमारा काम जो है वो ठीक होता है। तो मैंने कहा ओके यार, फिर हम किस खेत की मूली हैं। तो हमारी प्रोफेसर ने म्यूज़िक के लिए MP3 लाया था और उस पर हल्का सा जैज़ म्यूज़िक बजता रहा, वो बड़ा अच्छा था। एक सिर्फ अच्छी बात नहीं थी कि कमरे में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट सी, उससे ना मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता है यार। अभी आई कैन नॉट बेयर लाइट। Like go and do it, because sometimes it's really hard to go and do it. That's why I mean I have a ऑलराइट गाइस, अब मैं घर जा रही हूँ। ये नेथन के लिए मैंने उठा लिया, ये मेरा नहीं है। और बस अब मैं बस पकड़ूँगी, देखती हूँ, सोच रही हूँ कि घर जाऊँ या तो फिर इरादा तो असल में इरादा था वहाँ जाने का। ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। असल में इरादा था जिम जाने का, तो अब देखें कि क्या होता है। मैं थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि जिम जाना चाहिए। देखो क्या करता है यार, क्योंकि रात भी हो रही है, 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स की क्लास है, ये लोग अभी क्लास में जा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि क्लासेस तो आई रियली वांट टू गो होम आई थिंक, बट एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग यार I should not miss my gym, because कल वॉक तो हाँ मैंने की थी, बट वॉक तो की थी बट वो नहीं किया था, जिम नहीं की थी मैं। देखें जी प्यारा सारा हमारा कैंपस बहुत प्यारा है यार। मतलब मैं कुछ और व्लॉग्स भी देखती हूँ कनाडा में, अमेरिका में मैं कुछ और स्टूडेंट्स के भी देखती हूँ व्लॉग्स, बट आई लव आवर कैंपस। अब आई होप कि बस मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो बस अब चलते हैं गाइस, साथ बने रहिएगा। और नेतन बड़ा खुश है कि उसके लिए ट्रीट आ रही है। देखा आपने, मेरी सुपरवाइज़र भी ये बोल रही थी कि बस शुरू हो जाओ, सबसे मुश्किल काम होता है, बट स्टार्ट करो और लग जाओ। और ये देखो कि आपके लिए कौन सा तरीका काम करता है।
हमारा एक प्रोफेसर था, उन्होंने कहा कि मुझे ना बहुत तेज़ रॉकिंग म्यूज़िक लगा के ना मेरा दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है। और हम सब सुन रहे थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वाज गर्ल्स। तो हमने कहा नहीं, हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता। खैर उन्होंने फिर ये बोला कि यार तुम सबका अपना अपना तरीका है, अपना तरीका ढूंढो जो कि आपके दिमाग को मोटिवेट करे कि करो काम। तो गाइस हमेशा ऐसा होता है कि जब सुबह उठो ना तो आप कहते हो यार क्या मैंने कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना है। बट जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचते हो और फिर आप देखते हो कि यार वो आपको कैसे मदद कर रहा है, तो आप फिर कहते हो कि यार दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। और एक और चीज़ यार, आज मुझे ना हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप किसी एक चीज़ के लिए जाते हो बट वो काम किसी और चीज़ का करती है। तो ऐसी चीज़ें मुझे मोटिवेट हमेशा करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने रिसर्च के बारे में सोच रही थी कि यार नहीं अभी नहीं करती, डिले कर लेती हूँ, लेकिन आज जाने के बाद दूसरों को मैंने सुना कि वो अपने रिसर्च पे काम करे, तो मैंने कहा यार मेरे को भी स्टार्ट करना है। ऑलराइट गाइस, तो मेन कैंपस मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं बस में आई हूँ। अब मुझे श्योर नहीं है कि नेथन ने मेरा मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। गाड़ी नहीं, वो हमारी नहीं है। तो अभी चलते हैं, सामने बैठते हैं और यार इनको मैं सारा रास्ता अपने साथ बिठा के आई थिंक मेरा वाईफाई ऑफ था, तो मुझे नहीं लगता कि नेथन ने मेरा मैसेज पढ़ा है। मौसम बहुत खूबसूरत है, बस ठंडी थी यार। आई हेट इट व्हेन इट इज़ कोल्ड। हाथ पाँव मेरे बहुत ठंडे हो रहे हैं। तो क्रिसमस ट्री सामने लग चुका है बट जल नहीं रहा। तो अभी मैसेज करते हैं नेथन को और मैं सब बताती हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और फिर घर जाता है। यार मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रही है, आंखें दर्द कर रही है। पाकिस्तान आके तो मैं अपनी आंखें दिखाऊंगी, जो मैं हर वक्त यूट्यूब पर बैठी रहती हूँ, मेरी आंखें जलती रहती हैं। तो लेट्स गो होम, आई एम जस्ट डन। तो गाइज़ वही हुआ जिसका डर था। मेरा वाईफाई ऑफ था और नेथन को मैंने 10-15 मिनट पहले मैसेज किया था, वो उसे नहीं मिला क्योंकि नेट ऑफ था। तो अभी आके मैंने उसको मैसेज किया है, तो वो कह रहा है आई एम ऑन माई वे। तो विद इन 10 मिनट्स वो पहुंच जाएगा। यार ठंड हो गई है। अच्छा वो देखिए सामने, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो बबले से दिखाई दे रहे हैं, दिस इज आवर क्रिसमस ट्री। शुरू में मैं कहती थी ये क्या है, फिर मुझे पता चला अच्छा ये क्रिसमस ट्री मतलब ये तो बबले से है, ये क्रिसमस ट्री कैसे हुआ। बहरहाल दिस इज़ आवर क्रिसमस ट्री एंड दोज आर आवर फ्लैग्स। यार मुझे फ्लैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा है कि UNT का एक फ़्लैग ले लूँ। और मेरा जो कबट है, पता नहीं कब वो मैं चीज़ सेट करूँगी जो मैंने सोचा था कि हमारे जो कुछ टॉपिक्स होंगे हम बात करेंगे और मैं प्यारा सा बैकग्राउंड सेट करूँगी। आई कुडंट डू दैट, आई विल डू दिस, पता नहीं कब। बहरहाल गाइज ये देखें, ये है हमारा यूनियन और ये प्यारी सी ग्रीन बिल्डिंग है हमारे यूनियन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे यूनियन के अंदर ना बहुत सारे फूड पॉइंट्स हैं, तो आपको हर किस्म का खाना इधर मिल जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो इसलिए भी यहाँ पे आते हैं। यार कोई लगता है पार्टी हो रही है, वो देखो सारे बच्चे तैयार होके जा रहे हैं, पार्टी है देखो। या लुक एट दैट, पीपल हैव worn फैंसी क्लोथ। ओहो सॉरी, मैं देखने लग गई और डिस्ट्रैक्ट हो गया। बट वाओ यार, या देयर इज सम इवेंट गोइंग ऑन। या तो फिर जैज़ होगा। मैं अंदर ना चली जाऊँ, इन चीज़ों के साथ कैसे अंदर जाऊंगी। हेलो गाइस, मैं यूनियन की एंट्रेंस पे बैठ गई हूँ और ऊपर कोई फंक्शन हो रहा है। यार पता नहीं क्या फंक्शन है, और बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो फिर मैं अंदर आ गई हूँ। ऑलराइट गाइस, तो नेथन आ गया है फाइनली और यहाँ पे इनका कोई फंक्शन हो रहा है यार। तो हम फिर से नेथन की प्लेट उठा के चलते हैं एंड आई नीड टू हिट दिस बटन क्योंकि मेरे को दरवाज़ा नहीं खोलना है अपने हाथ से। सो ये खुल गया और अब ये भी खुलेगा। आई न्यू दिस विल आल्सो ओपन। आई डोंट नो यार कि फंक्शन क्या है। वो सामने नेथन की गाड़ी है, तो बस अब चलते हैं। थक गई यार मैं सारा दिन इसको उठा के।
सो टायर्ड। ओके गाइस, इस ट्री के साथ आप सबको बाय करते हैं। पहले तो इसको मैं ये पकड़ाऊँ कि इसको पकड़ो, मेरी जान ही छोड़े। हाँ, हाँ। ऑलराइट गाइस, मेरे ख्याल से बस अब खुदाफिज करते हैं। मैं भी घर जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। बाय। ये देखें जी, घर आके सबसे पहला काम होता है ये बिल्लों को देखना। ये बिल्ला जो है ये कह रहा है मेरे को बाहर जाना है, और बिल्ली कहती है कि मम्मा के बैग के अंदर क्या है। इन दोनों के बिल्कुल अलग अलग इंटरेस्ट है। काइलो ऑलवेज वांट्स टू गो आउट, मिनी ऑलवेज वांट टू ईट मीट। उसको गोश्त पसंद है। हम लोग जब भी कोई गोश्त का पैकेट खोलते हैं बनाने के लिए तो ये ऊपर मंडलाती, और दरवाज़ा खोलो तो कायलो मंडलाता है। राइट गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और आज खाना बनाया है नेथन ने। अगेन नेथन की द बेस्ट चिकन स्ट्रिप्स। मैंने उसे कहा है थोड़ा इसको स्पाइसी रखना और थोड़ा अच्छे से पकाना, ज़्यादा पकाना। तो दे आर सुपर स्पाइसी। और ये चावल भी नेथन ने बॉईल किए थे, आई थिंक कल बॉईल किए थे। तो उसका पानी ड्रेन आउट हो चुका है और ये ग्रिल्ड है। ठीक है, ये नेथन इसमें बनाता है और बहुत लाजवाब बनाता है। और ये मेरा अचार है। तो मैं देखती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इसके साथ मिला के ना, प्याज खाने को बहुत दिल कर रहा है। जबकि 6 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 6, क्या टाइम है, 7 घड़ी में, इसका मतलब 8, क्योंकि 1 घंटा पीछे पीछे हम लोग हो गए हैं, आगे हो गए हैं, पीछे हो गए हैं। हाँ जी, बट इससे बेहतर क्या हो सकता है। हेलो, इट इज़ सो डार्क। ऐसी लाइट होती है ना तो फिर मेरे सर में दर्द नहीं होता। ओके गाइस, यार कैमरा आई होप कि साफ़ है, इतना धुंधला दिखाई दे रहा है बिकॉज इट्स डार्क। अच्छा, यार आज का दिन अच्छा था, प्रोडक्टिव था। अब कल के लिए ये करना है कि मैंने नेथन को ऑलरेडी बोल दिया कि मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। यहाँ पे मुझसे कुछ काम नहीं होता। और यार आज मैंने ना हमारी जो क्लास फेलोज़ थी, समझ लो क्लास फेलोज़, 3-4 लड़कियों ने बोला कि वो अपने रिसर्च के ऊपर काम कर रही हैं और जनवरी तक उनको इतना इतना पूरा करना है। और मैं बस चुप करके उनको सुन रही थी। अब अगेन मैं ट्रांजिशन की बात कर चुकी हूँ। एक चीज़ से दूसरी पे जंप करना ना पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लगता है। जबकि कोर्स वर्क करना, कोर्सेज देना बहुत हार्ड है यार। बिकॉज़ आप 4 महीने उस प्रेशर में होते हो, आप असाइनमेंट जमा कराते हो, उसके बाद आपको आपका पेपर मिलता है, फिर ग्रेड्स आपके मिलते हैं। दिस इज़ सो डार्क, आई शुड हैव टर्न दैट ऑन। खैर कोई बात नहीं। तो फिर भी मेरा वो है कि यार मैं आई हैव टू जंप ऑन माई डिसर्टेशन। तो अब ये कि कल को मैं उसको देखूँगी थोड़ा सा, और मुझे बस करना है। इट्स लाइक नाउ और नेवर। और वाकई में यार इस सेमेस्टर के बाद फिर से समर स्टार्ट हो जाएगा। अब अल्लाह जाने कब मेरे नसीब में लिखा हुआ है पाकिस्तान आना। और मैं बहुत मैं परेशान हो गई हूँ। मैं काफ़ी सारे डिप्रेशन में हूँ क्योंकि इतने टाइम से अम्मी को नहीं देखा है। तो मतलब वो बंदे में खुद ही एक अनसर्टेनिटी आ जाती है ना। आप कहते हो कि यार वुड आई एवर बी एबल टू, आई डोंट नो। वही बात है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को इतना कुछ सहना पड़ता है, और फिर हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं उनका बोझ भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, आने वाला कल क्या लाता है। बाकी गाइस, रिसर्च के ऊपर काम करना है। तो अब मैंने अपने आप को बता दिया कि यार इट इज़ नाउ और नेवर, एंड इट इज़ नॉट, रिसर्च इज़ माई लव। तो रिसर्च मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इन्जॉय करती हूँ रिसर्च को। मैं क्लासेस को लेना इन्जॉय नहीं करती हूँ क्योंकि इतना बोझ आपके ऊपर होता है। आपको असाइनमेंटें जमा करानी होती हैं हर हफ्ते बहुत सारी। वेयर एज रिसर्च गिव्स यू द इंडिपेंडेंस कि आप अपना खुद पेस सेट करते हो, एंड आप प्रोफेसर को बोलते हो कि यार 2 हफ्ते के बाद एक असाइनमेंट या 2 हफ्ते के बाद एक मीटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कुछ होता है, या 1 हफ्ते बाद आप करते हो। यहाँ पे आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और वो आपको ना वो चाहते हैं दिल से कि आप पास करो, टाइम पे पास करो, क्लियर करो और निकल जाओ, जॉब करो। हमारे पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उलट है। तो मैं आप लोगों के साथ वो जब किस्से भी शेयर करूँगी। मेरे साथ भी ऑब्वियसली बहुत सारे किस्से हुए हैं। तो जो भी स्ट्रगलिंग लोग हैं उनके साथ बहुत सारे किस्से होते हैं, और मैं भी एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ भी बहुत किस्से हुए हैं। तो इस बारे में बात करेंगे कि अमेरिका के और पाकिस्तानी प्रोफेसर्स में क्या फ़र्क है,
स्पेशली अगर हम डिसर्टेशन वगैरह की बात करें एमफिल या पीएचडी में, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो हैव रियली बैड एक्सपीरियंसेस. I do not have really bad experiences, but I have not very pleasant kind of experiences. उस पर एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, शेयर करूँगी आप लोगों से. और प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो. गुड नाइट गाइज.